अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसान चौपाल का आयोजन। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखी प्रधानमंत्री की किसान चौपाल। पुष्कर विधायक केकड़ी पहुंचने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तुलसी का पौधा लगा मनाया तुलसी दिवस। महाराजा सूरजमल का 257वां बलिदान दिवस मनाया। जाट समाज के युवाओं ने दी महाराज सूरजमल को श्रद्धांजलि। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का लाइव प्रसारण दिखाया। कोरोना महामारी के चलते इस बार एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाइव प्रसारण के जरिए लिया अधिवेशन में हिस्सा। भाग्योदय महादेव मंदिर विकास समिति की वार्षिक बैठक आयोजित। सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को कटारिया विश्रामशाला में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों के किसानों से किए गए जनसंवाद का लाइव प्रसारण भी बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। किसान चौपाल के केकड़ी पंचायत समिति प्रभारी पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सीधे उनके खातों में सहयोग राशि भेजने का ऐतिहासिक कार्य किया है तथा अब कृषि सुधार बिलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन देश भर के विपक्षी दल जो स्वयं सत्ता में थे तब उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित के कार्य कर रही है तो ये किसानों को झूठे भड़काऊ नारों के माध्यम से गुमराह कर विरोध प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं जो किसान हित में नहीं है। क्योंकि इन्हीं पार्टी ने पूर्व में कृषि मंडियों में किसानों के शोषण की बात की थी, वह बिचौलियों को हटाने की बात करते थे, लेकिन खुद ने कुछ नहीं किया। पुष्कर विधायक ने कहा कि और अब जब मोदी सरकार ने ये निर्णय लिए है तो ये किसानों को झूठे जासे में बरगलाने में लगे हैं। कार्यक्रम को भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तन, किसान चौपाल के संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंद ने भी संबोधित करते हुए कृषि कानून के बारे में भाजपा सरकार के निर्णयों को किसान हित में बताते हुए किसानों को इससे अवगत कराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र विनायका, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, उप प्रधान राजूलाल धाकड़, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, किसान नेता रामदेव माली, बलराज मेहरचंदानी, वीरभद्र सिंह बघेरा, महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल शांकला, अर्जुन सिंह सक्तावत, आनंद कीर, महेश शर्मा, कन्हैयालाल विजय, लोकेश साहू, रोहन राठी, रामस्वरूप गुर्जर, हनुमान धाकड़, श्रीराम आचार्य, श्यामलाल चौधरी, योगराज सिंह, नरेंद्र पारिक, हितेश जैन, श्याम सुंदर शास्त्री, कमल शांकला, ओम प्रकाश चौधरी, बन्नालाल चौधरी, राजेंद्र बड़ाई, महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा व्यास, अनीता राठी, सीमा जेतवाल, राज राजेश्वर व्यास, प्रीतम जैन, रुपेंद्र पारिक, शेवाराम मीणा, रोहित जहांगीर, सुरेंद्र चौधरी, गजेंद्र पाराशर, अमन सोनी, रुपेंद्र पारिक, रशीद शेख आदि मौजूद रहे। आज 25 दिसंबर का क्रिसमस डे है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हर्षोल्लास से हम जयंती मना रहे हैं और आज ही के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात किसान चौपाल के माध्यम से आज हम सब सुन रहे हैं। और जैसा कि आपने भी सुना कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी लोगों से आह्वान किया है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है, तो किसानों को फ़ायदे के लिए बिल लाया गया है, उसी फायदे के बिल को किसानों के विरुद्ध बताकर देश के वातावरण को दूषित करने का झूठा और भ्रामक प्रसार किया जा रहा है। तो इसी के तहत आज हम अजमेर जिले की समस्त पंचायत समिति स्तर पे हम सब जगह काम किया। केकड़ी के अंदर भी आज हमारे कार्यक्रम। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है और आज इस जन्मतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को एक सबसे बड़ा तोहफा दिया है। 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये प्रति खाते में 18,000 करोड़ रुपए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने
उनके खाते में ट्रांसफ़र किए हैं और किसान चौपाल के माध्यम से किसान कानून को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है उसके लिए अपना आज एक महत्वपूर्ण मन की बात की है कि इससे किसानों को और काश्तकारों को फ़ायदा होना है, काश्तकारों को कोई नुकसान नहीं होना है। और विभिन्न प्रांतों के काश्तकारों ने भी आज ये कहा है कि इस किसान कानून से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसलिए आज यहाँ पर हमारे केकड़ी पंचायत समिति में मुख्य वक्ता के रूप में पुष्कर विधायक आदरणीय सुरेश जी रावत साहब पधारे और हमारे यहाँ पर प्रभारी सत्यनारायण जी चौधरी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज क्रिसमस डे है। सभी देशवासियों को आपके माध्यम से क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुष्कर विधायक एवं किसान चौपाल केकड़ी प्रभारी सुरेश रावत शुक्रवार को केकड़ी दौरे पर रहे। इस मौके पर पुष्कर विधायक रावत के केकड़ी पहुंचने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यहां अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने शनि महाराज मंदिर पर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुलसी दिवस भी मनाया। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने इस मौके पर तुलसी के पौधे भी लगाए तथा तुलसी के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, भाजयुमो शहर उपाध्यक्ष श्रीराम आचार्य, पूर्व पार्षद अमन सोनी, शिवम सेन आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा शुक्रवार को आनंद प्लाजा में परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। केकड़ी में आयोजित इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के जिला प्रमुख दिनेश कुमार वैष्णव व जिला सह संयोजक सीताराम सैनी ने मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने किया। कार्यक्रम से पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख विकास जांगीर ने परिषद गीत का दोहरान करवाया। इस दौरान नगर मंत्री शंकर सैनी, उपाध्यक्ष दीपेंद्र जांगीर, सह मंत्री प्रवीण सिंह राव, सोशल मीडिया प्रमुख प्रमोद सैनी, महाविद्यालय प्रमुख अविनाश जांगीर, सह प्रमुख सीपी कुमावत, एसएफडी प्रमुख अभिषेक सैनी, विद्यालय प्रमुख प्रशांत पारिक, छात्रावास प्रमुख अनुपम शर्मा, आशीष सोनी, जितेंद्र धाकड़, सुमित जैन व सुनील धाकड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि एबीवीपी का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हो रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस बार सीमित संख्या में ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस कारण देश भर की विभिन्न इकाइयों पर अधिवेशन का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। जाट समाज के युवाओं द्वारा शुक्रवार को महाराजा सूरजमल का 257वां बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जाट समाज के युवाओं ने महाराजा सूरजमल के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जाट समाज के युवाओं ने कहा कि सूरजमल जाट समाज के महान राजाओं में एक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के दुखों को दूर कर प्रजा के आदर्श बने। इस मौके पर जाट समाज के युवाओं ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना 1733 में की थी और अपनी रियासत का विस्तार दिल्ली, आगरा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर तक कर दिया था, जिन्होंने हमेशा ही हिंदू धर्म व बहन बेटियों की रक्षा की थी और समाज और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बलिदान दिवस के अवसर पर किशन पटेल, मुकेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, जीतराम चौधरी करिवाड़, प्रधान चौधरी, मनोज जाट, प्रधान मेवदा, देवराज गुजर, परशुराम जाट, सुनील जाट आदि मौजूद रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। आज केकड़ी के अंदर महाराजा सूरजमल जी का 257वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य के अंदर आज पटेल मैरिज गार्डन के अंदर सभी जाट समाज के भाई लोग इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होकर महाराजा सूरजमल जी की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित करके उनका बलिदान दिवस मनाया गया। और महाराजा सूरजमल जी के जीवन के विचारों से हमारे को प्रेरित होकर उनके आशीर्वाद और उनके पन्नों पर चलना चाहिए। और जैसे उन्होंने अपने जाट समाज का नाम रोशन किया, जैसे हमारे को आगे उनके नाम को और बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश चौधरी। भाग्योदय महादेव मंदिर विकास समिति की वार्षिक बैठक व चुनाव शुक्रवार को मंगलम गार्डन में संपन्न हुए। बैठक में समिति का आय व्यय का ब्यौरा
कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़ ने प्रस्तुत किया तथा आगामी सत्र के लिए सुचारू संचालन के लिए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। आगामी 2 वर्ष के लिए समिति के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें संरक्षक के लिए रामचंद्र सामंत, लक्ष्मण सिंह राव, महावीर प्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश बडौला को मनोनीत किया गया। वहीं अध्यक्ष के लिए महावीर प्रसाद विजय को सर्वसम्मति से बनाया गया। उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, सचिव रामधन प्रजापति, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, युवा प्रकोष्ठ प्रभारी सुधीर पारिक, महिला मंत्री प्रियंका दादीच व शंभू देवी को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष शपथ दिलाई गई व दुपट्टा पहनाकर सभी का उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया।